स्मोक का हमला, लाहौर की फिजा जहर उड़गने लगी। शहर भर में जहरीली हवाओं ने सांस लेना मुहाल कर दिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर सबसे आगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 222 से तरावुज, लोअर मॉल 778, इकबाल टाउन 671, वजीन 591। हर तरफ मौत के जर्रात तैरते रहे। भारतीय आलूदा हवाओं ने लाहौर की फिजा को जहर आलूद कर दिया। भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने से जहरीले ज़रात लाहौर की फिजा में शामिल। हवा की कम रफ्तार ने आलूदगी ज़मीन के करीब जमा दी। हुकूमत पंजाब का इंसदाद स्मोग ऑपरेशन सख्त। भट्टों और फैक्ट्रीज की निगरानी में तेजी। मरियम औरंगजेब की शहरियों से शाम के बाद घरों में रहने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा सऊदी अरब रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़ज़ाना औरंगजेब, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात तथा तारण भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, जिसमें आलमी रहनुमा, सरमायाकार, पॉलिसी साज और दीगर शोबों के नाम पर लोग शिरकत करेंगे। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन, बुनियाद परस्त, नफरत अंगेज बयानियां रोकने के मंसूबे की मंजूरी। सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब अहमद जावेद काजी ने 12 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत के मंसूबे की इंतजामी उमूर और मंजूरी दी है। महकमा दाखिला पंजाब मीडिया थिंक टैंक के मंसूबे पर अमल दरामद करेगा। पंजाब का महकमा दाखिला मेन स्ट्रीम मीडिया, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की 24 घंटे मॉनिटरिंग करेगा। 12 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत का थिंक टैंक का मंसूबा 24 माह में मुकम्मल होगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का कामयाब तरीन मंसूबा। सूबे भर में बड़े पैमाने पर घरों की तामीर। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की मुस्तफीद खानदानों से मुलाकात। मकान मालिक का कहना था कि इंतहाई आसान शराइत के साथ घरों की तामीर के लिए बिला सूद कर्ज मिला। नूरुल अमीन मेंगल ने कहा कि आपके खूबसूरत घर प्रोग्राम की कामयाबी की नवीद है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और सयाहती एतबार से पूरी दुनिया में जाना जाता है। गवर्नर पंजाब की 30 रुकनी फ्रांसीसी सयाहती वक्त से गुफ्तगू। कहा, तमाम ममालिक से आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। हमें गैर मुल्कियों को पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दिखाना है। फ्रांसीसी सयाहों का कहना था कि पाकिस्तान का चेहरा जिस तरह मीडिया पर दिखाया जाता है, इसके बरक्स पाया। तारीखी और सयाहती मुकामात से बहुत लुत्फानंदोज हुए। पाकिस्तान मेहमान नवाजी, खानों और जायकों के एतबार से पूरी दुनिया में जाना जाता है। कश्मीर पर भारतीय गासिबाना कब्जे को 78 साल मुकम्मल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल करारदादों के जरिए मसला कश्मीर हल करने में नाकाम। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की जालिमाना कार्रवाइयाँ थम न सकीं। जन्नत नज़ीर वादी आज भी लहू लहू। भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को फौज दाखिल करके कश्मीर पर कब्जा किया था। लाहौर समेत मुल्क भर में आज यौम सयाह मनाया जा रहा है। 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज का यौम सयाह पर खसूसी पैगाम। कहा, 27 अक्टूबर का दिन भारत के गासिबाना कब्जे की स्याह याद दिलाता है, जिसकी सियासी स्याही आज भी भारतीय क़यादत के चेहरे पर नुमायाँ है। मसले कश्मीर अक़वाम आलम का मुश्तरका मसला बन चुका है। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के खिलाफ सफारती हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी सदर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपील मार्शल आसिम मुनीर को अजीम करार देना भारत के लिए एक और शिकस्त के मुतरादिफ है। उनकी कौम के मुताबिक होगा, लेकिन उस बात पे कभी भी हिंदुस्तान ने नेहरू समेत अमल नहीं कर सके। 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी बरादरी के सामने करारदाद पास की गई, हक़ खुदइरादियत की, और उस पर भी कभी अमल दरामद नहीं हो सका। कश्मीर हम सब के दिल में है, हमारे खून के हर कतरे में है, हमारी सांसों में है। पाकिस्तान की अजीम माओ ने अपने बच्चों को, हम सबको जो यहाँ पर बैठे हैं, हम एक ख़ानदान है, करोड़ों लोग हैं, आ गए चले गए, मेरे बाप दादा, हम भी एक दिन चले जाएंगे, यहाँ पे नौजवान होंगे, फिर वो बुजुर्ग, नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। लेकिन हमारी माओ ने हमें कश्मीर और फ़लस्तीन से मुश्ताक भाई मोहब्बत सिखाई है। भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी। अवाम कश्मीरी
भाइयों के साथ खड़े हैं। सूबाई वजीर सेहत वाला सलमान रफ़ी का यौम सियाह पर तकरीब से खिताब। भारत हमारा अज़ली दुश्मन है, हमें चौकन्ना रहना होगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए तवील जंग लड़ी, लेकिन अफगान रजीम का रवैया मुनासिब नहीं। सौ से कम तादाद वाले स्कूल्स के लिए खतरे की घंटी बज गई। दिसंबर में 100 से कम तादाद वाले मजीद स्कूल्स को ठेके पर दिए जाने का इम्कान है, जबकि 2500 के करीब स्कूल्स को फेज़ 3 के जरिए ठेके पर दिया जाएगा। फेज़ 1 में 5863 और फेज़ 2 में 4553 स्कूल्स को ठेके पर दिया गया। पंजाब में कुल 13000 स्कूल आउटसोर्स किए जाने हैं। लाहौरियों की सेहत पर हमला। लाकाम फूड अथॉरिटी का अजनियावाला में बड़ा एक्शन। 5000 लीटर जाली दूध, 400 लीटर मिक्सचर पाउडर और दही मौके पर जाया। 2 चिलर, फ्रीजर्स, गाड़ियां और सामान जब्त कर लिया। 3 मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार। महकमे रेलवे मुगलपुरा डिवीजन में बोगस अलॉटमेंट के मुतासरीन का एतराज़। मुलाजमीन ने क्वार्टर से ना निकालने की अपील कर दी। कहते हैं हमारे पास कोई घर नहीं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से दरखास्त है कि जिन लोगों ने फ्रॉड किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मतलूका वक्फे इमलाक बोर्ड में ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसीज के लिए कमेटी कायम। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन सनाउल्लाह खान, चेयरमैन डायरेक्टर लीगल उज़्मा शहजादी, कंट्रोलर अकाउंट्स अजील अहमद समेत 4 अफसर मेंबर मुकर्रर कर दिए गए। महकमा एक्साइज ने अर्बन यूनिट को बगैर किसी सर्विस के करोड़ों रुपए की अदायगियां कर दी। ज़राए के मुताबिक 4 करोड़ 24 लाख के फंड जारी किए गए। अर्बन यूनिट मतलूबा खिदमात फराहम करने में नाकाम रहा। एलडीए का कंट्रोल एरिया में ऑपरेशन 74 इमलाक सील कर दी गई। एलडीए टीमों का गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन, कायद आजम टाउन, समनाबाद, गुलशन रावी, मुस्तफ़ा टाउन में ऑपरेशन। कमर्शियल फेस की अदम अदायगी पर गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन में 20 इमलाक सील कर दी गई। कायद आजम टाउन में 18, समनाबाद और गुलशन रावी में भी 20 इमलाक सील कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म। पीटीए को मुकम्मल रूल्स पर अमल दरामद करवाने की हिदायत। रिपोर्ट तलब कर ली गई। पीटीए ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बायोमेट्रिक मशीन के लिए एसओपीज़ बना लिए। अदालत ने हुक्म दिया जो मोबाइल फ़ोन और सिम किसी जुर्माने और मुजरमाना सरगर्मी में इस्तेमाल हो जाए उसको ब्लॉक किया जाए। 4 मोबाइल कंपनीज़ हैं। पीटीए इन कंपनियों को रूल्स दे और इस पर अमल दरामद करवाए। डायरेक्टर एनसीसीआई हशमत कमाल ने इंकशाफ किया कि एक ही रात में एक मोबाइल से 709 सिम्स एक्टिव हुई। लाहौर हाईकोर्ट ने मज़ीद समाअत के लिए 2 हफ्ते की मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में पुलिस ने ज़्यादती के मुलजिम के फरार की कोशिश नाकाम बना दी। दरखास्त ज़मानत मुस्तरद होने पर मुलजिम कमरे अदालत से निकलकर एक से दूसरे ब्लॉक में भागता रहा। मुलजिम भागते हुए चीफ जस्टिस की अदालत के बाहर आन पहुंचा। चीफ जस्टिस की अदालत के बाहर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने मुलजिम को दबोच लिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुलजिम को तफ्तीशी अफसर के सपुर्द कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद बाजवा ने केस की समाअत की। लाहौर हाईकोर्ट में उज़्मा बुखारी की नामुनासिब वीडियो केस की समाअत। मुलजिम की दरखास्त ज़मानत पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के मुलतवी। दरखास्त गुजार के वकील अदालत में पेश न हुए। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मातहत अदालत में ट्रायल ताख़ीर का शिकार है। खलीलुर रहमान कमर केस में पेशरफ्त। अदालत ने खलीलुर रहमान कमर के अगवा के दौरान वीडियो बनाने के मुकदमे में मुलजिम की दरखास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम बट्टू ने ज़मानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुलजिम ममनून हैदर ने रिहाई के लिए अदालत से रुजू किया था और ज़मानत की दरखास्त दायर की थी। अदालत ने 2 अफराद के कातिल को दोबारा 2 बार सजाए मौत का हुक्म दे दिया। अब्दुल गफ्फार उर्फ बादशाह ने थाना गवाल मंडी की हदूद में 2014 में उस्मान कातिल एहतशाम को कत्ल कर दिया था। एडिशनल सेशन जज शुएब अनवर कुरैशी ने मुलजिम को सजा का हुक्म सुनाया।
पंजाब एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी के मुलाजमीन की जानिब से 800 राशन बैग सैलाब मुतासरीन के लिए रवाना। सूबाई वजीर बराए लेबर मोहम्मद मंशाउल्लाह भट्ट का कहना है कि मुतासरीन की बहाली तक पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर कोशां है। आज सोशल सिक्योरिटी मुलाजमीन की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद रवाना की गई। पुलिस के खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया। 25वें नेशनल शोकिंग चैंपियनशिप 2025 में पुलिस एथलीट्स ने 10 मेडल जीत लिए। पुलिस एथलीट्स ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 8 ब्रोंज मेडल हासिल किए। श्रीलंका वाइट बॉल क्रिकेट टीम का पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी रखी। टीम की कजाफी स्टेडियम में आमद। टीम को मैचेस के वेन्यू, सिक्योरिटी इंतजाम और जरूरी तफसीलात के हवाले से इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों ने ब्रीफिंग दी। और हीरोइन से लेकर कैरेक्टर एक्ट्रेस तक अदाकारी के जौहर दिखाए और नाम व मकाम हासिल किया। आज सिनेमा की इस मुनफरिद और बाकमाल अदाकारा नैयर सुल्तान की 33वीं बरसी मनाई जा रही है। नैयर सुल्ताना ने पाकिस्तान के मशहूर अदाकार दिलपन शाह से शादी की। ये खूबसूरत और बाकमाल अदाकारा सरतान के मर्ज के बायस चल बसी।